यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करता है उसको इस जीवन में भी सिद्धि नहीं, अगले जीवन में भी सिद्धि नहीं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सिद्ध रूप से मेरा ध्यान करता है, तो वो मेरा जो ईश्वर का भाव है उसका सहभागी बन जाता है। माने उसका भी आदेश कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में बताया है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ब्रह्म संहिता में भी बताया है, सर्व कारण कारणम। तो सब कुछ भगवान की कृपा से चल रहा है, भगवान के निर्देशन में चल रहा है। हम करता नहीं है, ये समझना बहुत बड़ा साक्षात्कार है आध्यात्मिक मार्ग में। तो जैसे कल के श्लोक में आया था संकल्प के बारे में, संकल्प से व्यक्ति प्रगति कर सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, जैसे अभी 25 तारीख को निर्जला एकादशी, तो संकल्प लेंगे कि हम निर्जल करेंगे, लेकिन टेम्परेचर 45 डिग्री है, तो दोपहर में ऐसा प्यास का वेग आएगा शरीर में। कोई भी संकल्प सिद्ध करने के सामने बहुत सारे विघ्न होते हैं, उन विघ्नों का सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है और संकल्प को बनाए रखना पड़ता है। तो कुछ लोग तो शाम तक पानी पी लेंगे, पानी पीने से कुछ टूटता नहीं है। शरीर में नस खींचने लगेगी। इसी तरह बताते हैं कि प्यास की इच्छा तो आएगी, लेकिन क्योंकि उसने संकल्प लिया है तो वो प्यास बुझाएगा नहीं, निर्जल कर लेगा, अगर संकल्प शक्ति है तो यहाँ पर बताया सिद्ध ध्यान करना। स्मर्तव्यो सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातु चित। ये बॉस नियम है। शास्त्र में हजारों नियम है, ये करो ये मत करो, लेकिन बॉस नियम है कि हमेशा भगवान का स्मरण करो और कभी भी विस्मरण न करो। ये भी संकल्प है, संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है वो स्वाभाविक रूप से हजारों विचार करने में लगा है। 50 से 60 हजार विचार एक दिन में आते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोगों का गिनती है। और कुछ तो विचार, एक ही विचार बार बार आ जाता है। जप करने के समय भी संकल्प लेना कि भगवान के नाम को ही सुनना और मन को नहीं सुनना और कुछ प्लानिंग नहीं करना, कुछ किधर और जाने नहीं देना मन को, ये भी संकल्प है। छोटे छोटे संकल्प सिद्ध करने से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। जब छोटा संकल्प ही सिद्ध नहीं हुआ है तो बड़ा संकल्प कहाँ से होने वाला है ना? तो ये संकल्प का पूरा विज्ञान है। इसके ऊपर एक किताब भी लिखा है शिवराम महाराज ने, संकल्प कौमुदी।
जैसे कल भी बताया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी लिखा है संकल्प के बारे में, और बहुत सारी किताब के बारे में बताया। लेकिन वो सब किताब जो बताया कल के श्लोक में, वो एक लेवल पे जाने के बाद उसको पढ़ सकते हैं, उसके पहले आप पढ़ नहीं सकते। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है और तुम उसके ऊपर सब मकान बांधना चालू करो तो क्या होगा? जैसे फाउंडेशन ही ठीक नहीं है आपका, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी मंजिल आप बना सकते हैं? तो संकल्प तो बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा संकल्प योगी का क्या है कि वो हमेशा मेरा स्मरण करता है, मन मना। चार चीज भगवान बताए, मन मना, मद भक्ता, मदयाजी, माम नमस्कुरु। इसमें मेन क्या है? मन मना, मन मना। अंते नारायण स्मृति, हमेशा मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, हर चीज में मेरा दर्शन करता है, मेरी शक्ति का दर्शन करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आध्यात्मिक प्रगति में जैसे प्रगति करना है, तो धीरे धीरे मयाध्यक्षेण प्रकृति, सारी प्रकृति किससे चल रही है? भगवान की अध्यक्षता में। और किसकी शक्ति है? प्रकृति किसकी है? भगवान की है। ये शरीर किसका है? भगवान का है। चलता शरीर किससे? भगवान की त्रिगुणमयी शक्ति, सत्व रजस तमस से। सत्व रजस तमस के बॉस कौन है? आप है? नहीं, भगवान। लेकिन हर व्यक्ति जो बद अवस्था में है, वो अपने आप को कर्ता समझता है, वो अपने आप को ईश्वर समझता है। किस वजह से? मिथ्य अहंकार की वजह से। तो मिथ्य अहंकार कम नहीं होगा तो आपका भगवान के ऊपर ध्यान भी उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे अहंकार खत्म होगा तो ध्यान भगवान पे बढ़ेगा। नहीं तो बाह्य रूप से आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका भाव जो है भगवान के साथ अलाइंड नहीं है। मद भावम यहाँ पर लिखा है। आपको भगवान के साथ आपकी इच्छा को मिलाना है। भगवान से हटके आपकी कोई इच्छा नहीं हो सकती है। जब हमारी इच्छा भगवान से अलग है, तो हम उस लेवल पे अटक जाएंगे, वहां से प्रगति नहीं करेंगे जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं, महाप्रभु का आदेश है, पृथ्वी आचिन नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो अगर भक्त लोग ये आदेश लेके प्रचार करते हैं, गंभीरता से खुद पालन करते हैं पहले, यद्यद आचरति श्रेष्ठस, और फिर प्रचार करते हैं, तो इनका आदेश जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और जो महाप्रभु का भविष्यवाणी है, 10,000 साल का सुवर्ण युग, तो उसमें आप सहभागी बनेंगे। जब हम ही खुद पालन नहीं करते हैं बढ़िया से 16 माला करने का, और किसी को बोलते तुम 16 माला करो, तो होगा?
वो सुनेगा, हमारा सुनेगा, वो हमसे प्रभावित नहीं होगा। हम ही भगवान को शरणागत नहीं है तो हमारा भाव भगवान के साथ कैसे मिल रहा है? भगवान तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन हम कुछ हद तक ही शरणागत होना चाहते हैं, पूरी तरह से शरणागत नहीं होना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर आप रुक जाओगे, आपका प्रगति नहीं होगा जब तक आप और बढ़ाओगे नहीं शरणागति। शरणागति बढ़ाना बढ़ाना का मतलब क्या है? अनुकूल्य स संकल्प, प्रतिकूल्य स वर्जनम। जो करना चाहिए उसके संकल्प लेने हैं, जो नहीं करने चाहिए उसके भी संकल्प लेने हैं कि ये नहीं करना है। अगर इसका अभ्यास नहीं हो रहा है तो प्रगति कहाँ से होगी? हमारा प्रचार सफल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? हमारे में कमी है। हम डोनेशन लेने जा रहे, कोई हमें डोनेशन नहीं दे रहा है, तो क्या गिरीदारी में कमी है? हमारे अंदर कमी है। हमें भगवान में श्रद्धा कम है, हमारी मेहनत कम है। हमारे संकल्प में दम नहीं है। आज गाड़ी बिगड़ गई, चलो बैठ जाते आश्रम में आराम करते। गाड़ी बिगड़ी है, कैसे जाएंगे? दूसरा व्यक्ति गाड़ी बिगड़ी है, टू व्हीलर पे चला जाता है या थ्री व्हीलर ऑटो बुलाता है और चला जाता है। ये बोलता है गाड़ी बिगड़े है, आ जाओ ब्रो, आराम करो। तो आराम क्या है? भक्ति में हराम। भक्ति मार्ग में आराम क्या है? हराम है, हराम। ये संकल्प तोड़ने के लिए पूरा वातावरण बना है। कलयुग जो है सर्व साधन बाधक, गुरु महाराज बार बार बोलते, सभी साधनों में बाधक बनता है। एक तो संग है, अच्छा संग नहीं है तो वो आपका संकल्प तोड़ेंगे। इतना भी सेवा क्यों कर रहे हो तुम? कोई नहीं कर रहा है, तुम इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो? तुम्हें बोलेंगे और तुम्हें कम करा देंगे। तुम सोचेंगे हाँ सही है, सबको देखेंगे सभी तो कम कर रहे हैं, मैं क्यों ज्यादा करूं? इस प्रकार से करेंगे। सभी तो 16 माला करते हैं, तुम ज्यादा माला क्यों कर रहे हो? प्रभुपाद जी ने कहाँ बोला है? ऐसा समझाएंगे। प्रभुपाद के कोट्स निकालेंगे, आपको बताएंगे ये करो वो करो। इसलिए श्रीमती माता जी बोलते हैं कि अगर आपको इसी जीवन में भगवत धाम जाना है तो केवल उन लोगों का संग करो जो इसी जीवन में भगवत धाम जाने का पूरा योजना बना रहे हैं। दूसरे का संग मत करो जो 5 जन्म में जाने वाले हैं, जो 50 जन्म जाने वाले हैं, क्योंकि वो आपका संकल्प ढीला कर देगा। वातावरण ऐसा बनाया, आपका संकल्प ढीला करेगा, आपका मन आपका संकल्प ढीला करेगा, आपका शरीर आपका संकल्प ढीला करेगा, आपका परिवार मित्र मंडल सब आपको ढीला कर रहे हैं। ये बनाई है ऐसे संकल्प तोड़ने के लिए बना है। वातावरण ऐसा है। ये कलयुग में भक्ति करने का मतलब है कि जैसे लहर होती है नदी में, उसके विरुद्ध जाना। आप देखते हैं यमुना में आप जाते हैं स्नान करने दूसरी पार, दूसरे किनारे, तो बोट आपको जैसे
आप इधर है, आपको इधर जाना है, हाँ इधर से, तो बोट ऐसा चलाएगा ना तो आप इधर पहुंच जाएंगे। वो बोट ऐसे चलाता है, आपको लगता है ये बोट इधर क्यों चला रहा है, लेकिन वो इधर चलाते चलाते आप पहुंच जाते हैं यहाँ। उसको एग्जैक्टली पता है कहाँ तक ले जाना है, कितना दूर ले जाना है। जल की गति के हिसाब से वो माप के वैसा ले जाता है और आपका बोट इधर आता है। इसी प्रकार से भक्ति में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज आपके हिसाब से चलने वाली नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन वो एडजस्टमेंट, जैसे प्रभुपाद जी ने एडजस्टमेंट किया शास्त्र के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार, वो सही मार्गदर्शन से एडजस्टमेंट होना चाहिए। अपने खुद एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें हम यहाँ पहुँचने के बदले वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारा मन में अहंकार तो है ही। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब तक आप भाव भक्ति पे नहीं है, भाव भक्ति पे भी मिथ्या अहंकार का आभास है, शास्त्र कहता है। तो फिर हमारी तो क्या लेवल है, हमारे तो कूट कूट के भरा हुआ है, हम बोलते नहीं है लेकिन अंदर तो है तो इसलिए ये जो भाव ग्रहण करना है, भगवान का भाव जो यहाँ पर बताया, मद भावम, ये बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए जो महाप्रभु ने क्या बताया, महाप्रभु कौन सा भाव बता रहे, गोपी भर्तु पाद कमलयोर दासानु 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 दास। तो हमारे अंदर बॉसानु 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 बॉस का भाव भरा है, हाँ, तो दासानु दास करना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमारी तैयारी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये छोड़ना है और ये करना है। सात्विक समझ होनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कि मिथ्या अहंकार हमारा कल्याण नहीं करने वाला है, अहंकार हमारा बैंड बजाने वाला है, ये समझ लेना चाहिए। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करता है उसको इस जीवन में भी सिद्धि नहीं, अगले जीवन में भी सिद्धि नहीं। लेकिन जो शरणागत होता है तो फिर उसका संकल्प भगवान पूरा कराते हैं, क्योंकि भगवान सत्य संकल्प है। तो भगवान को वो समर्पित है तो उसका संकल्प भी पूरा हो जाता है, भगवान उसको सफल कराते हैं, उसकी बात गलत नहीं गिरती है। जैसे प्रभुपाद जी को भी बहुत तपस्या कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उनका संकल्प सफल हो गया। क्यों? क्योंकि उनको महाप्रभु में पूरा श्रद्धा था और वो महाप्रभु को पूरे शरणागत थे। इसलिए उनको बहुत लोगों ने मदद किया। रूप गोस्वामी ने स्वयं मदद किया, बोला तुम जाओ विदेश, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों घबरा रहे हो। तो जब हम शरणागत है तो हमारे पास भगवान का पावर है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण चाहेंगे तो ही वो शक्ति काम करती है, कृष्ण की अध्यक्षता में सारी शक्ति काम करती है।
खाली भौतिक जगत में माया दक्षिणा तो ये बताया, आध्यात्मिक जगत में भी कृष्ण के अध्यक्षता में काम करती है योग माया शक्ति। यशोदा मैया बांधना चाह रही थी, कन्हैया बोले देख लो मैया, अब देखते हैं, कर लो, बांधना है तो बांध लो। ऐसे पकड़ रही है तो हाथ में आ रहे, प्रेम से पकड़ रही है, लेकिन रस्सी से बांध रहे तो रस्सी आ नहीं रही। जब कृष्ण के अंदर करुणा शक्ति बह गई तो उनकी जो संकल्प शक्ति थी कि नहीं बांधने दूंगा, वो पीछे हट गई। इसलिए कृष्ण की शक्तियों का राजा है कृपा शक्ति। तो जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है उसका बाल कोई बांका नहीं कर सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु क्या ट्राई नहीं किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग सोचेंगे कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, पहले तो हमें पूरी श्रद्धा है नहीं। एक काला नाग इधर रख देगा, सब भाग जाएगा, बोले जय नरसिम्हा जय नरसिम्हा, और भागेंगे। किसी की ताकत है इतनी श्रद्धा की जय नरसिम्हा, उसको ये श्लोक उसको समझ में आया, मया दक्षिणा, वो काला नाग आपको काट नहीं सकता है जब तक भगवान उसको अलाउ नहीं करते। ये विश्वास, ये ज्ञान है नहीं है, हम तो घबरा जाएंगे। घबरा क्यों जा रहे? क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि हमारी रक्षा सच भगवान करेंगे, और ये भी ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ शरीर को, तो ये विष क्या करेगा काला नाग का। और अगर सांप काटने वाला है तो बचा कौन सकता है? अगर भगवान ने निर्धारित किया है कि आज इसकी मौत होनी है तो कौन बचाएगा? तो बोलने के लिए ये सब बहुत आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल टेस्ट आता है ना, तो दूध का दूध पानी का पानी। तो ये यहाँ बता रहे मद भावम, जिसने वो ग्रहण कर लिया है भगवान का, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की इच्छा को सिद्ध करना है, भगवान का कार्य सिद्ध करना है, भगवान का भाव मेरा भाव है, तो उसका संकल्प टूटेगा नहीं। भगवान उसका संकल्प सिद्ध कराएंगे। ये सब तो शुद्ध भक्ति का मार्ग है। भगवान को प्रसन्न ही नहीं करना है, हम भगवान के आगे जाके खुद प्रसन्न होना चाहते हैं। ये तो केजी है, केजी ABCD घुटने वाली भक्ति है। ये रियल भक्ति नहीं है, ये तो आभास भक्ति में आता है, प्राकृत भक्ति, मटीरियलिस्टिक डिवोशन है ये सच्चा भक्ति नहीं है। गोल्ड मने 24 कैरेट, उसमें कोई मिलावट नहीं है दूसरा कोई धातु का। इसी प्रकार से भक्ति का मतलब है शुद्ध भक्ति, अन्याभिलाषित शून्यम। तो जब तक इच्छाएं हमें सता रही है तो वो हमारा भाव जो है उसको भंग कर रही है। भगवान के प्रति जो भाव है हमारा, उसको धुलाई कर रही है। तो इसलिए शुरुआत में क्या है, अंदर महाभारत चल रहा है, बाहर से साधु दिख रहा है, अंदर से महाभारत है। हाँ? युद्ध चल रहा है अनर्थों के साथ, इच्छाओं के साथ। अभी ये युद्ध में आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई ट्रेन नहीं करना है, तो आपका क्या होना है? अकेले आप युद्ध जीत नहीं सकते, आपको कप्तान चाहिए, गुरु, वैष्णव चाहिए, शास्त्र चाहिए। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। और आपको और क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। जब तक है जान
नाचूंगी। हरे कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। खंड खंड है, हरिदास ठाकुर कह रहे। उनकी मार्केट में पिटाई हुई, बोले मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन मैं हरे कृष्णा बंद नहीं करूंगा। दृढ़ संकल्प है, सॉलिड संकल्प है। हमारा थोड़ा बीमारी हो जाता है तो हम बोलते अकाउंट में रख देंगे, बाद में माला कवर कर लेंगे। अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे करेंगे? हाँ, देहात्म बुद्धि है। हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए हैं ना। ये 11 स्कंद है ना, बहुत ऊंची बात है। ये बच्चों की भक्ति वाली बात नहीं है। ये हमारा लक्ष्य है, निर्बंधिनी मति। साधना भक्ति के समय हमारा लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए, और भाव भक्ति के समय हमारा लक्ष्य प्रेमा भक्ति होना चाहिए, और लक्ष्य के हिसाब से मेहनत होना चाहिए। तो साधना भक्ति के समय पहला हमारा प्रोग्राम क्या है? निरअपराध। एक एक अपराध सतर्क हैया, यतनेते छाड़ी चित्ते विलाप करिया। नामेर चरण करे दृढ़ निवेदन, नामेर कृपा पायले अपराध विध्वंसन। अपराध रहित बनना पड़ेगा, ये पहला प्रोजेक्ट है। इसके बिना आप कभी भी अनर्थ निवृत्ति पार नहीं करेंगे, कभी भी। ये फर्स्ट, ये पहला हिमालय पर्वत आपके सामने है। अगर अपराध चालू रहे, और अपराध होने का मूल कारण क्या है? क्या है? असत्संग अनर्थ होने के बावजूद भी मेन क्या है? अज्ञानता नहीं, अहंकार। अहंकार से अपराध होता है। इसलिए महाप्रभु क्या फॉर्मूला दिए अपराध से बचने के लिए? त्रिनादिक हिंदी न किंचन चार, अपने मानो भी सदा छोड़ी अहंकार। त्रिनाद की सुनचे काश का तिनखा रख के, वो भाव में अपराध नहीं हो सकता है। ये भाव हटा तो अचेतन मन में तो अहंकार कुट कुट के भराए, गोली मारेंगे एक दूसरे को। तो प्रगति नहीं होने का मूल कारण क्या है? अहंकार। आदमी सरेंडर कब करता है? जब वो अहंकार को छोड़ता है। अहंकार का खेती नहीं करना चाहता है, अहंकार को छोड़ने के लिए तैयार होता है, तब प्रगति होता है। नहीं तो बाह्य रूप से कुछ भी दिखाओ, प्रगति नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? 10वां अपराध है। इतना सब कुछ महिमा जानने के बाद हरि नाम का पूरी श्रद्धा नहीं होना नाम में, और अहम मम बनाए रखना, मैं और मेरा। जब अहम मम है तो क्या है? तुम्हारा कैमरा चालू है, टिंग टिंग माल कहाँ है, टिंग टिंग मेरा नाम कहाँ होने वाला है, प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा, भोग विलास, ये सब चलता है। और ये भी खुला है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सारी इंद्रियां ढूंढ रही है, मन चाबुक लगाता है, ढूंढो ढूंढो, बहुत दिन से भूखा हूं, ढूंढो ढूंढो। आंख देख कहाँ माल है, कान देख कहाँ माल है,
जीभ देख कहाँ क्या खाएगा तो मजा आएगा। ऐसे मन ऐसे इंद्रियों पे करता है, बुद्धि मन को करता है, ये करने से होगा, ये करने से सुख मिल जाएगा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। बुद्धि प्लान मारता है, मन ऐसा भगा रहा है, इंद्रिया भाग रही है, झुम बराबर झुम शराबी, झुम बराबर झुम। ऐसे उसका स्थिति होता है। भगवान समझा रहे उद्धव जी को कि जब व्यक्ति अपनी गलत पहचान करता है तो रजोगुण का भूत उसके मन पे सवार हो जाता है, और जब रजोगुण का भूत मन पे सवार हो जाता है तो जोशे जवानी निकले धूम मचाए, इंद्रिया में धूम मच जाती है रजोगुण से। इंद्रिया से असहनीय इच्छा होती है कि महाराज अब तो आश्रम बदलना पड़ेगा, अब रहा नहीं जाएगा। ऐसे अंदर से वेग उत्पन्न हो जाते हैं। और शुरुआत कहाँ से हुआ? गलत पहचान से, गलत पहचान से हुआ। और गलत पहचान का मूल कारण क्या है? अहंकार। तो इसलिए भक्ति का मार्ग का मतलब क्या है? शरणागति। शरणागति, साधु संग शरणागति, साधु संग शरणागति। शरणागति नहीं तो सूखी घास कूटो, वो हाल होने वाले हैं। और ये साक्षात्कार होना कि इतने साल हुआ और प्रगति नहीं हुआ, वो भी लाइट नहीं आता है, जल्दी लाइट नहीं आता है। लोगों को लगता है क्या मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ, इतना प्रचार कर रहा हूँ, इतना पुस्तक बांट रहा हूँ, इतना नाम जप रहा हूँ, मैं घास कूट रहा हूँ। क्या बोल रहा है तुम? मैं घास कूट रहा हूँ? मैं घास नहीं कूट रहा हूँ, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं भगवान नंबर 1 आदमी हूँ, राइट हैंड हूँ गिरीधारी का। 20 साल के बाद वो बोलेगा मैं घास कूट रहा हूँ। 20 साल तक उसको लाइट नहीं आया। क्यों लाइट नहीं आया? क्योंकि आवृत अहंकार क्या करता है? आवरण डाल देता है आपके ऊपर, दिखता नहीं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौ प्रेमानंद।